नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने जैन शिव साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ा है। इसी टॉपिक पर आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप साथ साथ नोट करते जाइए। और आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल यही है, तरिया पद के रचनाकार कौन है? जो तरिया पद के दो रचनाकार है कौन है? तो आंसर दीजिए। जो तरिया पद के जो रचनाकार है वो है सबरपा। कौन है? सबरपा। दूसरा क्वेश्चन, भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, मंडलिक, शालीभद्र सूरी या माधव चरण दास। तो आंसर दीजिए। भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार है शालीभद्र सूरी। कौन है? शालीभद्र सूरी। जो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री और पैसाची। जो सिद्ध साहित्य में जो अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? तो आंसर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर है अर्धमागधी। क्या है? अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन, रहमत गिरिदास के रचनाकार कौन है? रहमत गिरिदास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्म सूरी, विजयसेन सूरी, श्री आसरंग या शालीभद्र सूरी। तो आंसर दीजिए। रहमत गिरिदास के रचनाकार कौन है? तो रहमत गिरिदास के रचनाकार है विजयसेन सूरी। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, उपदेश रसायन के लेखक कौन है? उपदेश रसायन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मुनिजिन विजय, स्वयंभू, जिनदत्त सूरी या पुष्पदत्त। उपदेश रसायन के लेखक। तो हमारा राइट आंसर है जिनदत्त सूरी। कौन है उपदेश रसायन के लेखक? जिनदत्त सूरी। अगला छठा क्वेश्चन, काहुआ तरुवर पंच निडाला। काहुआ तरुआ पंच निडाला, चंचल चिये पणियों काला। यह पंक्ति किसकी पंक्ति है? कहा तरुआ पंच निडाला, चंचल चिये पणियों काला, यह पंक्ति किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन है सहप्पा, देवसेन, लुईपा या पुष्पदत्त। ये जो पंक्ति है वो है लुईपा की है। किसकी है? लुईपा की। अगला क्वेश्चन, तुब्बी में त्रिलोक समाया। तुब्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी ऋण चंदा, बुद्धो रे ब्रह्मा ज्ञानी, अनंतनाथ अभंगा। ये पंक्ति किसकी है? तुब्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी ऋण चंदा, बुद्धो रे ब्रह्मा ज्ञानी, अनंतनाथ अभंगा। ये पंक्ति किसकी है? सरप्पा की है, कबीर की है, स्वयंभू की है या गोरखनाथ की है? तो हमारा ये राइट आंसर है गोरखनाथ की। ये पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की। अगला क्वेश्चन, लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखा गया है? लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया है? ऑप्शन है जैन साहित्य लिखा गया है या सिद्ध साहित्य लिखा गया है
या नाथ साहित्य लिखा गया या राष्ट्र साहित्य लिखा गया लोक भाषा में? तो लोक भाषा में सिद्ध साहित्य लिखा गया है, सिद्ध साहित्य लिखा गया। हमारा राइट आंसर है सिद्ध साहित्य। अगला क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? सिद्ध साहित्य का क्षेत्र है वो कौन सा था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? तो सिद्ध साहित्य का जो क्षेत्र था वो पूर्वी क्षेत्र था। कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 10वां, जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया है? जैन साहित्य है वो किस क्षेत्र में लिखा गया है? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में या दक्षिण क्षेत्र में? तो जैन साहित्य पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया है। जैन साहित्य पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? जो रास ग्रंथ है, जो रूप है, किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? तो हमको पता है कि जैन साहित्य का दूसरा नाम ही रास साहित्य है, तो हमारा राइट आंसर है जैन साहित्य। अगला क्वेश्चन 12वां, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? तो नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना है? गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, शिव और जालंधरनाथ? तो हमारा राइट आंसर है शिव को माना है आदिनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ। ठीक है, साथ साथ में नोट करते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, लुइपा के गुरु कौन थे? लुइपा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है सबरपा, सहरपा, गोरखनाथ या मच्छिंद्रनाथ? तो लुइपा के गुरु थे सबरपा। कौन थे? सर्वपा। अगला क्वेश्चन, आचार, रास, फाग, चरित्र शैलियां मिलती है। आचार, रास, फाग, चरित्र शैलियां मिलती है किस साहित्य में मिलती है? तो जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, राष्ट्र साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? तो हमारा राइट आंसर होगा जैन साहित्य में मिलती है ये तीनों शैलियां। अगला क्वेश्चन, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? जो नारी की निंदा करते हैं, जो किस संप्रदाय में मिलती है? तो ऑप्शन है नाथ पंथ, जैन संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय या किसी में नहीं? तो नारी की निंदा जो नाथ साहित्य में मिलती है। तो सिद्ध साहित्य में तो है नारी को जो सिद्ध के केंद्र में रखा गया है, नारी की निंदा नहीं की गई है सिद्ध साहित्य में, तो लेकिन नाथ साहित्य में नारी की निंदा की गई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? ऑप्शन है गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह और ग्रस्तों का आदर। इनमें से क्या नाथ संप्रदाय में नहीं मिलती, क्या नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है ग्रस्तों का आदर। गुरु महिमा नाथ संप्रदाय में मिलती है, नारी की निंदा नाथ संप्रदाय में मिलती है, इंद्रिय निग्रह नाथ संप्रदाय में मिलती है, लेकिन ग्रस्तों का आदर नाथ संप्रदाय में नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, राहुल सांख्यान द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? राहुल सांख्यान द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? सहरपा, लुइपा, गोरखनाथ या जालंधरनाथ? तो
तो हमारा राइट आंसर है सहरप्पा। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या सिद्ध साहित्य। जो आदिकाल में जो चरित्र काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में मिलते हैं, किस साहित्य में मिलते हैं? जैन साहित्य में। अगला क्वेश्चन, चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? जो चरित्र काव्य है वो किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? दोहा, चौपाई, कवितन, पंद। और जो चरित्र काव्य है वो किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? जो चरित्र काव्य है वो दोहा, चौपाई में सबसे अधिक लिखे गए हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं अगले सीरीज में और लेके आऊँगा।